तो गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज अपना टॉपिक है TURP। TURP मीन्स होता है ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ठीक है, तो TURP मतलब क्या होता है? एक ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। एक क्या है? TURP एक प्रोसीजर है जिसमें जो प्रोस्टेट हो जाता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता, उस इनलार्जमेंट को, उस एरिया को यूरेथ्रा के थ्रू निकाल देना, इस प्रोसीजर को बोलता है TURP। ठीक है, तो उस प्रोसीजर को क्या बोलता है? TURP। तो मेरा नाम मिस्टर अक्षय शेखोकर है, जो कि आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो TURP के बारे में अपन जानते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि क्या होता है। तो TURP एक सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं जिसमें क्या होता है ना, यूज टू किसको ट्रीट करने की, जो प्रोस्टेट होता है BPH वाले पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, विच मीन ये जो BPH होता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, मतलब ये होता है, अपन इसको बोलते हैं कि जो प्रोस्टेट की, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है मेन के अंदर, उसका इनलार्जमेंट हो जाना, मतलब उसकी साइज को बढ़ जाना। जब प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बढ़ जाती है तो उस डिसीज को बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेट या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपोग्लाइसिया या हाइपरप्लेजिया। और इस प्रोस्टेट को रिमूव करने के लिए, आउट करने के लिए जो सर्जिकल प्रोसीजर की जाती है, उस प्रोसीजर को बोलते हैं TURP। TURP मीन्स ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। रिसेक्शन मतलब आउट हो जाना, ट्रांस यूरेथ्रल मतलब यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, द प्रोस्टेट सराउंडिंग द यूरेथ्रा, जो प्रोस्टेट होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, यह यूरेथ्रा के आजू बाजू में होती, मतलब सराउंडिंग में होती है। व्हेन इट इनलार्ज, मतलब वो जब इनलार्ज हो जाती है तो यूरेथ्रा एंड यूरिनरी प्रॉब्लम को क्या करती है? कंप्रेस करती है, क्योंकि उसकी साइज तो धीरे धीरे बढ़ रही है। जब बढ़ेगी तो बाजू के ऑर्गन की साइज भी उससे क्या होती है? कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस हो जाएगी मतलब वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। ठीक है, देन उसके लिए क्या करते हैं? TURP। तो TURP मीन्स रिमूव द एक्स्ट्रा प्रोस्टेट टिश्यू ब्लॉकिंग यूरिन फ्लो, जो यूरिन फ्लो को ब्लॉक कर रहा है, उस एक्स्ट्रा प्रोस्टेट टिश्यू को क्या करता है? कट करके रिमूव कर देता है। ठीक है, तो TURP की डेफिनेशन हम जानते हैं, पहले तो वो था इंट्रोडक्शन, अभी डेफिनेशन। तो TURP एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें क्या किया जाता है? जो प्रोस्टेट टिश्यू का इनलार्जमेंट हो जाता है, या प्रोस्टेट टिश्यू जो ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसको क्या करते हैं? यूरेथ्रा थ्रू रिमूव किया जाता है, जिसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं रिसेक्टोस्कोप। उसको क्या बोलते हैं? रिसेक्टोस्कोप। मतलब रिसेक्टोस्कोप का यूज करके यूरेथ्रा के थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड का जो टिश्यू है, जो इनलार्ज हो चुका है या बढ़ गया है, उसको रिमूव करना, उस प्रोसीजर को बोलते हैं TURP। ठीक है, समझ में आ गए? देन एनाटॉमी और बेसिक कंसेप्ट अपन TUR के बारे में जानते हैं। तो एनाटॉमी और बेसिक कंसेप्ट उसका यही है कि प्रोस्टेट ग्लैंड इज लोकेटेड कहाँ है? तो बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके बिलो मतलब उसके नीचे ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। देन कहाँ? तो अराउंड द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के अराउंड में। वेन इनलार्ज, ये कब इनलार्जमेंट होता है? जब यूरिन फ्लो बिकम ऑब्स्ट्रक्टेड। ठीक है, और ब्लैडर कैन नॉट बी एम्प्टी प्रॉपरली, देन TURP हेल्प्स बाय क्लियरिंग द ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ये एनाटॉमी और बेसिक कंसेप्ट्स है। देन इसके बाद इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन व्हाई TURP इज डन। TURP अपन को क्यों करना चाहिए? व्हाई, उसका क्या रीजन है, क्या पर्पज है, और किस कंडीशन में अपन को करना चाहिए। तो TURP कॉमनली परफॉर्म इन BPH पेशेंट, जैसे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हो गया है तो। देन डिफिकल्टी पासिंग यूरिन, यूरिन फ्लो प्रॉपरली पास नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है? TURP प्रोसीजर करना है। देन यूरिन रिटेंशन हो रहा है तो भी आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। देन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन लग रहा है,
बार बार यूरिनेशन लग रहा है या यूरिन में कोई कंट्रोल नहीं है, तब आपको टीयूआरपी करना है। देन नोक्टोरिया, नोक्टोरिया मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, ठीक है, ये नया वर्ड है नोक्टोरिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट। देन वीक यूरिन स्ट्रीम, देन रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बहुत बार बार यूटीआई पेशेंट को हो रहा है। ब्लैडर स्टोन ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लैडर में स्टोन क्रिएट हो गया, तो आप कर सकते हैं। देन ह्यूमिचूरिया कॉज इनलार्जमेंट बाय प्रोस्टेट, ठीक है, तो भी आप टीयूआरपी पेशेंट का कर सकते हैं। देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब नहीं करना चाहिए, जब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एक्टिव हो, ठीक है, पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया हो, उस टाइम पे आपको टीयूआरपी प्रोसीजर नहीं करना है। देन सीवियर ब्लीडिंग डिसऑर्डर पेशेंट को है, तो भी आपको टीयूआरपी प्रोसीजर नहीं करनी है। और वेरी लार्ज प्रोस्टेट मतलब समटाइम्स ओपन सर्जरी प्रेफर्ड, ठीक है। देन पुअर जनरल कंडीशन फॉर सर्जरी, सर्जरी के लिए मतलब सर्जरी के लिए पेशेंट फिट नहीं है, तभी भी आपको वो टीयूआरपी प्रोसीजर नहीं करना है। देन प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, जब से टीयूआरपी प्रोसीजर करना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए प्री ऑपरेटिव में, तो जानना जरूरी है। तो पहले असेसमेंट करेंगे, तो असेसमेंट में क्या क्या करोगे, तो हिस्ट्री ऑफ एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री लेंगे एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। देन उसके बाद यूरिन का एनालिसिस भेजेंगे। देन पीएसए टेस्ट करेंगे। देन अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, ईसीजी करेंगे और ब्लड टेस्ट करेंगे। ये जो कॉमन टेस्ट है वो पी ऑपरेटिव के असेसमेंट में आप करोगे। देन नर्सिंग प्रिपरेशन क्या करोगे, तो एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट, पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कोई भी चीज, तो पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और ये करने से क्या होगा, ये चीज आपको बताना है। देन ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसर्ट, देन उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन वाला कंसर्ट लेना है। देन कीप पेशेंट एनपीओ बिफोर सर्जरी, ठीक है, नील बाय माउथ या नील बाय ओवर वो आपको रखना है। देन एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन आपको देना है। दे सेव एंड क्लीन ऑपरेटिव एरिया इफ रिक्वायर्ड, ऑपरेटिव एरिया इफ रिक्वायर्ड है तो क्लीन और सेव करना है। देन प्रोसीजर कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप अपन पढ़ेंगे। दो पेशेंट इज गिवन स्पाइनल और जनरल एनेस्थीसिया, पेशेंट को क्या करना है स्पाइनल अदरवाइज जनरल एनेस्थीसिया आपको देना है। देन ए रेक्टोस्कोप इज इंसर्ट थ्रू द यूरेथ्रा, उसके बाद रेसेक्ट्रोस्कोप आपको इंसर्ट करना है थ्रू द यूरेथ्रा के थ्रू। देन नो एक्सटर्नल इंसिजन इज मेड, एक्सटर्नल इंसिजन लेने की जरूरत नहीं है। देन इलेक्ट्रिकल लूप इज कट एंड रिमूव द इनलार्ज प्रोस्टेट टिश्यू, उसके बाद क्या करना है इलेक्ट्रिकल लूप कट कर देगा, देन रिमूव करना है इनलार्ज। देन कंटिन्यू इरिगेशन यूज, देन ब्लीडिंग वेसल आर कोगुलेट, उसके बाद कोगुलेट लगा करना है। और 3-वे पोलिस कैथेटर इज इंसर्टेड फॉर द ब्लैडर इरिगेशन, ठीक है, ब्लैडर इरिगेशन के लिए आपको क्या करना है 3-वे पोलिस कैथेटर इंसर्ट करना है। देन टाइप ऑफ इरिगेशन फ्लूइड, एक तो आप नॉर्मल सलाइन अदरवाइज ग्लिसराइन सॉल्यूशन, ओल्डर मेथड है, आप दोनों में से एक कोई भी कर सकता है। देन पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या करना है, इमीडिएट केयर, मॉनिटर वाइटल साइन, आपको तुरंत में वाइटल साइन मॉनिटर करना है। देन मेंटेन कैथेटर पेटेंसी, कैथेटर की पेटेंसी आपको मेंटेन करना है। देन ऑब्जर्व यूरिन कलर्स, देन मॉनिटर पेशेंट की ब्लीडिंग। देन कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन चल रहा है तो आपको क्या मॉनिटर करना है, तो उसका पर्पस क्या है कंटिन्यू ब्लैडर इरिगेशन का, तो प्रिवेंट क्लॉट formation, then maintain urine flow, then urine should become instantly reddish, then pink, then finally clear, ये आपको देखना है। देन नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या ऑब्जर्व करना है, तो हेमरेज तो पेशेंट को नहीं है वो देखना है, क्लॉट रिटेंशन तो नहीं हो रहा है वो भी देखना है, ब्लैडर स्पाज्म तो नहीं है ये भी देखना है, इन्फेक्शन या यूरिन आउटपुट भी देखना है।
देन पेशेंट की कैथेटर केयर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंश्योर टूबिन इज नॉट क्लीन, ठीक है। मेंटेन स्टराइल टेक्निक एंड रिकॉर्ड इनटेक आउटपुट, ये चीज़ आपको नर्सिंग मैनेजमेंट में करना है। देन इनकेस पेन हो रहा है तो क्या करना है, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक आपको पेशेंट को देना है। असेस ब्लैडर स्पाज्म, देन इनकरेज फ्लूइड इनटेक इफ अलाउ, और अर्ली एम्बुलाइजेशन। देन अर्ली कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं टीयूआरपी के, तो ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, क्लॉट रिटेंशन भी हो सकता है कभी कभी, नहीं तो नहीं होता। देन ब्लैडर स्पाज्म भी हो सकता है, या टीयूआरपी सिंड्रोम भी हो सकता है। टीआरपी सिंड्रोम क्या है, टीआरपी सिंड्रोम क्यों होता है, तो ऑकर ड्यू टू ऑब्जर्प्शन ऑफ इरिगेशन फ्लूइड, इरिगेटेड फ्लूइड को ऑब्जर्प्शन की वजह से टीआरपी सिंड्रोम पेशेंट को हो सकता है। तो इसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं, तो हेडेक होने लगता है, पेशेंट को कंफ्यूजन हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया में भी पेशेंट जा सकता है, ठीक है। देन नोशिया पेशेंट को हो सकता है, विजुअल डिस्टर्बेंस भी पेशेंट को होने के चांसेस रहते हैं। देन लेट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस पेशेंट को हो सकता है, इलेक्ट्रिक डिसफंक्शन, देन रिट्रोग्रेंड इजेकुलेशन, देन यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर। ये लेट होने के मतलब प्रोसीजर होने के बहुत टाइम बाद ये कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को हो सकते हैं या आ सकते हो सकते हैं या पेशेंट को आ सकते हैं। देन एडवांटेजेस क्या है टीआरपी प्रोसीजर के, तो एडवांटेजेस है नो एक्सटर्नल इंसिजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिकवरी जो होगी बहुत ही फास्ट हो जाएगी, रिकवरी जो फास्टर, रिलीफ यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, जो भी यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, हॉस्पिटल स्टे भी ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, बहुत छोटा रहेगा। देन पेशेंट को क्या एजुकेट आपको करना है, तो पेशेंट को एजुकेट करना है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है, प्लेंटी ऑफ वाटर पेशेंट को पीने के लिए बताना है। देन उसके बाद अवॉइड हेवी लिफ्टिंग के लिए अवॉइड करना है, अवॉइड ट्रेनिंग ड्यूरिंग द बॉवेल मूवमेंट, रिपोर्ट फीवर और हेवी ब्लीडिंग या बुखार आता है तो तुरंत आपको हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है, टेम्पररी बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन में ऑकर। देन थैंक यू सो मच, यही था आज का अपना टॉपिक। ऐसे ही टॉपिक बने रहने के लिए आप अक्षय होकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जितना हो सके उतना दोस्तों